हेलो एवरीवन, आप लोगों का हमारे चैनल डिस्ट्रीब्यूटर सर्कल अकेडमी में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। जो बच्चे कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके होंगे और प्रयास आवासीय विद्यालय में पढ़ना चाहते होंगे तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म भरने का डेट जारी कर चुका है। तो नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग में विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु सूचना का प्रकाशन सत्र 2023-24। ठीक है, तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी जो किसी भी शासकीय अशासकीय विद्यालय से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण प्रतिभावान विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक उत्कृष्ट स्कूली शिक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने हेतु सघन तैयारी कराया जाना है। ठीक है, तो इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु राज्य में नवीन बालक एवं कन्या प्रयास आवासीय विद्यालय सत्र 2023-24 से संचालित किया जाना है। ठीक है, तो वर्ष 2023-24 में इन विद्यालयों के कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु प्राक चयन परीक्षा एवं प्रवेश के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने संबंधी महत्वपूर्ण तिथियां निम्नानुसार है। तो देख लेते हैं महत्वपूर्ण डेट्स को। ठीक है, तो ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रारंभ तिथि की बात करें तो 31 मई है। ठीक है, 31 मई से आप लोगों का फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग बिल्कुल फॉर्म भरिए। ठीक है, और अपनी तैयारी बिल्कुल कीजिए। अगर तैयारी से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल में ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है और भी नए वीडियो बनाकर आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा, जो आप लोग की तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम बात करें आवेदन करने की अंतिम तिथि की, तो ये आपका 12 जून को है। 12 जून 2023 को लास्ट रात्रि 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 12 जून 2023 तक। ठीक है, ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार करने की अगर बात करें तो 13 जून से आप 15 जून तक आप क्या कर सकते हैं, त्रुटि सुधार कर सकते हैं रात्रि 12 बजे तक। ठीक है, 13 जून से 15 जून तक आप फॉर्म में भरे गए, अगर फॉर्म भरे हैं उसमें कोई त्रुटि हो गया तो आप उससे क्या कर सकते हैं, त्रुटि सुधार कर सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन भरना है। ठीक है, फॉर्म ऑनलाइन भरना है, ऑफलाइन नहीं है। ठीक है, तो प्रवेश हेतु प्राक चयन परीक्षा की तिथि की हम बात करें, ये महत्वपूर्ण डेट्स है। परीक्षा कब होना है, 25 जून को होना है। 25 जून 2023 को दिन रविवार को होना है परीक्षा की डेट। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल याद रखिए 25 जून को आप लोगों को एग्जाम देना है, तो आप लोग अपनी तैयारी में अभी से जुड़ जाइए। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु लिंक, ठीक है, तो आप लोग इस लिंक्स में जाकर के क्या कर सकते हैं, आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं और क्या है उस संबंध में आवेदन पत्र में अन्य जानकारी विभागीय वेबसाइट, ठीक है, ट्राइबल विभाग की वेबसाइट में आप लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, या जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास परियोजना प्रशासक कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं। ठीक है, तो प्रवेश नीति क्या है, प्रयास आवासीय विद्यालय में, नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश होना है। ठीक है, तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, इस बार अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग दो ही वर्ग के विद्यार्थियों के लिए नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश लेने का अवसर है। ठीक है, तो जो राज्य के किसी भी शासकीय अशासकीय विद्यालयों से कक्षा 8वीं में उत्तीर्ण प्रतिभावान विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक के उत्कृष्ट स्कूली शिक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं की सफल होने के लिए क्या करते हैं, सघन तैयारी कराया जाता है। ठीक है, तो इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी हेतु राज्य में, ठीक है, तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के, ठीक है, विद्यार्थी हेतु राज्य की नवीन बालक एवं कन्या प्रयास आवासीय विद्यालय सत्र 2023-24 से संचालित किया जाना है। ठीक है, तो नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय का विवरण हम देख लेते हैं। ठीक है, नवीन प्रयास विद्यालय का विवरण कहाँ है, तो हम बात करें वर्तमान में प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु राज्य में निम्नांकित नवीन प्रयास आवासीय विद्यालयों के कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु स्वीकृत सीट का विवरण निम्नानुसार है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय में कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु स्वीकृत सीट है। देख लेते हैं कितने सीट स्वीकृत है अभी। ठीक है, अनुसूचित जाति एवं नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय पाटन, ठीक है, अनुसूचित जाति नवीन प्रयास बालक आवासीय विद्यालय पाटन जिला दुर्ग में 9वीं कक्षा के लिए 125 सीट स्वीकृत है। ठीक है, और उसी प्रकार हम देखते हैं अनुसूचित जाति नवीन प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय जिला रायपुर में 125 सीट स्वीकृत है यहाँ पे भी। और अन्य पिछड़ा वर्ग नवीन प्रयास बालक आवासीय विद्यालय जिला रायपुर में
125 सीट यहाँ पे भी स्वीकृत है। और अन्य पिछड़ा वर्ग नवीन प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय जिला बिलासपुर में भी 125 सीटें स्वीकृत हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सीटें अभी उपलब्ध हैं, टोटल 500 सीटें उपलब्ध हैं अभी। ठीक है, तो जिसके लिए अभी परीक्षाएं आयोजित होनी है, तो आप लोग बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए। योजना के अंतर्गत शामिल क्षेत्र की अगर बात करें तो इन विद्यालयों के कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त शासकीय अशासकीय संस्थाओं से 8वीं उत्तीर्ण, ठीक है, समस्त शासकीय और अशासकीय संस्थाओं से, ठीक है, कक्षा 8वीं उत्तीर्ण या अध्ययनरत, ठीक है, केवल अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग 8वीं उत्तीर्ण कर चुके हैं, रिजल्ट आ ही चुका है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल फॉर्म भरिए और इसके एग्ज़ाम्स में बिल्कुल बैठे हैं। ठीक है, तो प्रवेश में आरक्षण की हम बात कर लेते हैं। तो नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय में अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी हेतु निर्धारित सीट संख्या का विवरण निम्नानुसार है। अनुसूचित जाति बालक के लिए 9वीं कक्षा में 125 सीटें निर्धारित हैं। ठीक है, और हम बात करें अनुसूचित जाति कन्या के लिए 9वीं में 125 सीटें हैं। ठीक है, और अन्य पिछड़ा वर्ग बालक के लिए 9वीं में कितना सीट है, 125 सीट है, और अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या के लिए भी 125 सीट है। तो सभी के लिए, बालक और बालिकाओं सभी के लिए, सभी वर्ग के लिए 125 सीटें हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयारी जम करके कीजिए। और हमारे चैनल में वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप लोग वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, तो हमारे चैनल को आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो देखते हैं, विशेष परिस्थिति वाले विद्यार्थियों के लिए सीट का आरक्षण भी किया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं विशेष परिस्थिति के अंतर्गत किन किन बच्चों को मतलब सीट आरक्षित किए गए हैं, किन किन बच्चों के लिए। तो दिव्यांग विद्यार्थी के लिए अनुसूचित जाति वर्ग में 6 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, आरक्षित सीटों की संख्या में 6 है। ठीक है, और वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 6 सीट आरक्षित किया गया है दिव्यांग विद्यार्थी के लिए। ठीक है, दिव्यांग माता पिता के बच्चे के लिए 3 सीट आरक्षित है और अनुसूचित जाति वर्ग में, और अनुसूचित जाति वर्ग में 3 सीट आरक्षित है, और अन्य पिछड़ा वर्ग में भी 3 सीट आरक्षित है। ठीक है, अनाथ बच्चों के लिए अगर बात करें तो अनुसूचित जाति वर्ग में भी 3 सीट आरक्षित है और अन्य पिछड़ा वर्ग में भी 3 सीट आरक्षित है। ठीक है, विधवा माता के बच्चे के लिए भी 3 सीट आरक्षित है अनुसूचित जाति वर्ग में, और अन्य पिछड़ा वर्ग में भी 3 सीट आरक्षित है। ठीक है, परित्यक्त महिला के बच्चों के लिए भी 3 सीट आरक्षित है अनुसूचित जाति वर्ग में, और अन्य पिछड़ा वर्ग में भी 3 सीट आरक्षित है। तो सबको समान आरक्षण दिया हुआ है लगभग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो देश की रक्षा करते हुए या अपने कर्तव्य निर्वहन करते हुए, ठीक है, करते समय, ठीक है, पुलिस या अर्धसैनिक बल, सशस्त्र बल, सैनिक के शहीद बच्चे, ठीक है, तो शहीद बच्चों के लिए मतलब जिनके पिताजी सशस्त्र बल सैनिक के शहीद बच्चे हैं, तो उनके लिए भी क्या है, 7 सीटें आरक्षित है अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 7 सीटें आरक्षित है। ठीक है, तो ये विशेष परिस्थिति वाले विद्यार्थियों के लिए सीटें आरक्षित किए गए हैं। तो देख लेते हैं ये क्या है। उपरोक्त विशेष परिस्थिति वाले बच्चों के लिए आरक्षित विभिन्न वर्गों में बच्चे न मिलने पर विशेष वर्ग से में ही क्या होगा, आपस में परिवर्तनीय होगा। ठीक है, अगर बच्चे नहीं मिलते हैं विशेष परिस्थिति वाले, तो वो जो है जिस वर्ग का सीट है उसी वर्ग में क्या हो जाएगा, वो आपस में परिवर्तनीय होगा। ठीक है, जिसका निर्धारण जो है प्रवेश समिति द्वारा किया जाएगा। जिसका निर्धारण कौन करेगा, प्रवेश समिति द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और विशेष वर्ग के अंतर्गत परिवर्तन के माध्यम से भी सीट अगर रिक्त रह जाने की स्थिति में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों से भरी जाएगी। ठीक है, अगर सीट रिक्त रह जाता है तो इस स्थिति में क्या करेगा, अनुसूचित जाति वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग में आपस में क्या कर देगा, सीटों का मतलब परिवर्तन कर देगा, और इस प्रकार से पूरी सीट को भरने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, चलिए, तो कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु पात्रता की सामान्य शर्तें और मापदंड की अगर हम बात करें तो क्या है, सबसे पहले तो विद्यार्थी को क्या होना चाहिए, कक्षा 8वीं में प्रथम श्रेणी या समक्ष ग्रेड से उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, दूसरी, छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। इसके लिए आपको स्थायी निवास पत्र आपको संलग्न करना पड़ेगा। ठीक है, स्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना पड़ेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग का हो। ठीक है, और तीसरा अनिवार्य शर्त और मापदंड क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य का अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको जाति, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना पड़ेगा। तो अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी ही फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अन्य विद्यार्थी को अन्य किसी विद्यालय से निष्कासित न किया गया हो। ठीक है, और चौथा और अनिवार्य और महत्वपूर्ण शर्त यह है कि विद्यार्थी को अन्य किसी विद्यालय से निष्कासित न किया गया हो। ठीक है, और अगला शर्त की अगर हम बात करें तो शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र या शाला छोड़ने के प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। ठीक है, टीसी, ठीक है, टीसी होना चाहिए। और
अगले शर्त की अगर हम बात करें तो विद्यार्थी की मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा जांच प्रमाण पत्र भी आप लोगों को संलग्न करना पड़ेगा, उपलब्ध कराना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अलावा आप लोगों को सिकल सेल जांच का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए आप लोगों के पास, तो ये भी आप लोगों को अवेलेबल कराना पड़ेगा, ठीक है, सिकल सेल जांच प्रमाण पत्र, ठीक है। तो विद्यार्थियों के लिए चयन की प्रक्रिया क्या होगी, तो हम बात करें हम चयन प्रक्रिया की, ठीक है। तो नवीन प्रयासवासी विद्यालय में प्रवेश हेतु यथा समय विज्ञापित राज्य जिला स्तर पर प्रकाशित कराई जाएगी, ठीक है। तो इसमें प्रवेश कराने के लिए क्या करते हैं, प्रवेश परीक्षा के लिए समय पर, ठीक है, यथा समय पर राज्य और जिला स्तर पर क्या करते हैं, विज्ञापन प्रकाशित कराते हैं। जैसे कि अभी प्रकाशित कराया गया है और आप लोगों को फॉर्म भरने का अवसर दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल फॉर्म भरिए। और सभी नवीन प्रयास विद्यालयों की कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु प्राक-चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है। और वर्ष 2023-24 में कक्षा 8वीं उत्तीर्ण परीक्षा में शामिल विद्यार्थी विभाग द्वारा प्रवेश हेतु आयोजित प्राक-चयन परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल परीक्षा में शामिल हो सकते हैं जो 8वीं उत्तीर्ण कर चुके हैं, ठीक है, 9वीं प्रवेश के लिए। विद्यार्थियों का चयन जो है वर्गवार मेरिट के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। तो मेरिट सूची में समान अंक होने पर क्या होगा, जन्म तिथि में वरिष्ठता को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। अगर मेरिट सूची में किसी का क्या है, आयु क्या है, ठीक है, समान अंक होगा, ठीक है, कोई तो जिनकी आयु ज़्यादा होगा उसको क्या होगा, पहली प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। अर्थात आयु में जो विद्यार्थी बड़ा होगा उसे प्राथमिकता दी जाएगी। विज्ञापन में प्रकाशित विवरण एवं शर्तें के अनुसार विद्यार्थियों को अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। तो आप लोगों को अपना आवेदन विज्ञापन में प्रकाशित विवरण और शर्त के अनुसार आपको आवेदन करना है, ठीक है। तो विद्यालय में बटन चयन प्रक्रिया द्वारा अर्जित मेरिट तथा उनके द्वारा दिए गए विकल्प को प्राथमिकता क्रम से सीट उपलब्ध अनुसार किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को विकल्प के प्राथमिकता क्रम से सीट उपलब्धता के अनुसार क्या किया जाएगा, आप लोगों को सीट आवंटित किया जाएगा, ठीक है। इसे तो विद्यार्थी या उसके पालक से विद्यालय में प्रवेश हेतु प्राथमिकता का विवरण लिखित रूप में लिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को से क्या किया जाएगा, आप लोग कौन से प्रयास विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए आप लोगों को प्राथमिकता क्रम भरने के लिए अवसर दिया जाएगा और उसी प्राथमिकता क्रम के आधार पर आप लोगों को प्रवेश मिलेगा, ठीक है। शिक्षा के माध्यम की हम बात कर लेते हैं। तो शिक्षा के जो माध्यम होगा, ठीक है, शिक्षा एवं अध्यापन का जो माध्यम होगा, विद्यालय में शिक्षण का माध्यम हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा, ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा। विद्यालय में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित पाठ्यक्रम लागू होगा, ठीक है। तो विद्यालय में जो पाठ्यक्रम होगा वो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का ही पाठ्यक्रम लागू होगा, ठीक है। अध्यापन में कोचिंग का कार्य जो है रुचि की अभिव्यक्ति के तहत आउटसोर्स से चयनित कोचिंग संस्था द्वारा कराया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों की जो अध्यापन जो कार्य होगा आउटसोर्सिंग चयनित कोचिंग संस्था के द्वारा कराया जाएगा, ठीक है। परीक्षा केंद्र का कोड एवं रोल नंबर एवं बटन, प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी को 7 अंकों का रोल नंबर दिया जाएगा, ठीक है। और प्रथम अंक जो है संभाग को प्रदर्शित करेगा और द्वितीय अंक जो है जिले के कोड को प्रदर्शित करेगा और तृतीय अंक जो है जिले के कोड को प्रदर्शित करेगा। तृतीय और चतुर्थ अंक जो है परीक्षा केंद्र को प्रदर्शित करेगा और शेष 3 अंक का जो होगा वो रोल नंबर होगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन की। तो संभाग एवं जिला हेतु निम्नानुसार कोड आवंटित किया गया है, ठीक है। तो ये कोड आवंटित किया गया है, तो देख लीजिए आप लोग कोरिया सरगुजा संभाग के अंतर्गत कोरिया जिला को कोड जो मिला है 11 मिला है, सूरजपुर को 12 मिला है, ठीक है। और सरगुजा को 13 मिला है, जसपुर को 14 मिला है, बलरामपुर को 15, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर को 16 मिला है, ठीक है। कांकेर को 21। तो ये देख लीजिए आप लोग राजनांदगांव को 36 मिला हुआ है, ठीक है। बेमेतरा को 35 मिला हुआ, तो ये कोड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि प्रश्न पत्र का पैटर्न कैसा होगा, आपको किस प्रकार के प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा परीक्षा में, ठीक है। तो ये जो प्रश्न पत्र होगा 8वीं स्तर के प्रश्न होंगे, ठीक है, जिसके विषय एवं अंकों का विवरण निम्नानुसार है। तो आप लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम देख लेते हैं। विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएगा और 20 अंक का क्वेश्चन विज्ञान से पूछा जाएगा। गणित से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 अंक का क्वेश्चन गणित से पूछे जाएंगे, ठीक है। और सामाजिक विज्ञान से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 अंक का क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान से पूछा जाएगा। और मानसिक योग्यता परीक्षा, ठीक है, यहाँ से 10 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और हिंदी से 10 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अंग्रेजी से भी पूछा जाएगा 10 अंक का। और छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से भी क्वेश्चन पूछा जाना है तो 10 अंक का, ठीक है। तो इस प्रकार 100 अंक का आपका पेपर होगा, ठीक है। तो प्रश्न जो कैसा होगा, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। और हम बात करें महत्वपूर्ण जानकारी की, तो सही उत्तर को विद्यार्थी द्वारा OMR शीट के निर्धारित स्थान पर स्वयं निर्देशित निशान लगाना होगा, ठीक है। और
OMR सीट को गलत भरने या उसमें काट छाट करने पर विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। ठीक है, OMR सीट पर किसी प्रकार का सुधार मान्य नहीं होगा। और आवेदन पत्र भरने के तरीके की हम बात करें तो प्रयासवासी विद्यालय में प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रारूप इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न है। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रारूप दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को फॉर्म तो ऑनलाइन भरना है। ठीक है, लेकिन आप लोग इसमें दिया हुआ है उसका प्रारूप आप लोग देख लीजिएगा कि उनमें क्या क्या जानकारी मांगा गया है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग उन जानकारी को भरिएगा ऑनलाइन। ठीक है, तो आवेदन पत्र में चाहिए गई जानकारी सही भरी जाए। ठीक है, आवेदन पत्र में गलत जानकारी पाई जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा। ठीक है, तो आप लोग अगर गलत जानकारी भरते हैं तो आप लोगों के आवेदन पत्र को निरस्त भी कर सकते हैं। ठीक है, और जिसके लिए कोई भी मतलब निवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, आवेदन पत्र के साथ वांछित अभिलेखित अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाए। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट मांगा गया है, जो भी दस्तावेज मांगा गया है, तो उसको अनिवार्य रूप से आवेदन पत्र के साथ आपको संलग्न करना है ऑनलाइन फॉर्म भरते समय। ठीक है, तो शाला में प्रवेश और काउंसलिंग के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज। ठीक है, अभिलेखों की सूची की हम बात कर लेते हैं। तो जब आप लोग नवीन में प्रवेश लेंगे, ठीक है, शाला में प्रवेश करेंगे, ठीक है, प्रयासवासी विद्यालय में, नवीन प्रयासवासी विद्यालय में, तो आप लोगों को बहुत ये दस्तावेज आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उपलब्ध कराना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या क्या दस्तावेज है। सबसे पहली बात आप लोगों को राज्य के निवासी होने का सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना पड़ेगा। दूसरा, आपको सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र आप लोगों को अवेलेबल कराना पड़ेगा। और वर्ष 2022-23 में 8वीं उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र भी आप लोगों को अवेलेबल कराना पड़ेगा। और शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र या शाला छोड़ने का प्रमाण पत्र भी आप लोगों को अवेलेबल कराना पड़ेगा। ठीक है, मतलब TC भी आप लोगों को उपलब्ध कराना पड़ेगा और जमा करना पड़ेगा। ठीक है, विद्यार्थी की मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा जांच प्रमाण पत्र भी होना चाहिए और सिकल सेल जांच प्रमाण पत्र भी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे दस्तावेज आप लोगों को प्रवेश करते समय आप लोगों को जमा करना पड़ेगा। ठीक है, परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण तिथियों की अगर हम बात करें, ऊपर आपने डिस्कस किए हैं, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण डेट्स हैं, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से आप लोग ध्यान दीजिए। तो फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि की अगर बात करें तो 31 मई 2023 से, ठीक है, मतलब 31 मई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग बिल्कुल फॉर्म भर लीजिए जितना जल्दी हो सके। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि की बात करें तो 12 जून 2023 है। ठीक है, तो 12 जून तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं रात 12 बजे तक। और परीक्षा में ऑनलाइन भरे पत्र फॉर्म में अगर कोई त्रुटि हो गई या गलती हो गई तो आप लोग उसको 13 जून से 15 जून तक के क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो रात्रि 12 बजे तक आप लोग इनको सुधार सकते हैं 13 से 15 जून तक। ठीक है, और प्रवेश हेतु प्राक-चयन परीक्षा की तिथि की हम बात करें, परीक्षा की तिथि की, तो 25 जून 2023 दिन रविवार को होगा। प्रातः 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगा। ठीक है, 1:30 बजे तक एग्जाम होगा। तो आप लोग बिल्कुल इस एग्जाम के फॉर्म को भरिए। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु लिंक जो है, आप लोग इस लिंक में जाकर के आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल फॉर्म भर लीजिए। तो मूल्यांकन पश्चात वर्गवार मेरिट सूची विभागीय वेबसाइट, ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, आप लोगों का विभागीय वेबसाइट में अपलोड की जाएगी, ट्राइबल विभाग के विभाग। ठीक है, तदनुसार मेरिट क्रम में प्रयास विद्यालय में प्रवेश दिए जाने की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को नवीन प्रयासवासी विद्यालय कक्षा नवीन प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र का ये प्रारूप है। तो आप लोगों को से क्या क्या जानकारी मांगा गया है, विद्यार्थी का नाम पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे अपना नाम भर दीजिएगा, पिता का नाम की जानकारी मांगा गया है। और यहाँ पे फोटो आप लोगों को अपलोड करना है। ठीक है, वर्तमान का पासपोर्ट साइज फोटो हस्ताक्षर सहित अपलोड करना है। ठीक है, माता का नाम मांगा गया है और जन्मतिथि के बारे में जानकारी मांगा गया है, मोबाइल नंबर की जानकारी मांगा गया है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे भर देना है। और लिंग क्या है, आप पुरुष है, महिला है, ट्रांसजेंडर है, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपका लिंक है। ठीक है, जाति वर्ग अनुसूचित जाति वर्ग से हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, और निवासी जिला आप कौन से जिले का निवासी हैं ये भी आप लोगों को भर लेना है। पत्रकार का पूर्ण पता भर लेना है, आप लोगों को पूरा अपना एड्रेस भर लेना है। ठीक है, तो वर्ष 2022-23 में कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र संलग्न करें। यदि परीक्षाफल घोषित नहीं हुआ है तो प्रधान पाठक प्राचार्य द्वारा 8वीं में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र संलग्न करें। ठीक है, तो आप लोगों का परीक्षा रिजल्ट घोषित हो गया तो रिजल्ट आप लोग क्या करेंगे, संलग्न करेंगे। अगर रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है तो आप ऐसे स्थिति में प्राचार्य द्वारा कक्षा 8वीं में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना है। ठीक है, तो विशेष परिस्थिति वाले विद्यार्थी के लिए मेरिट सीट का आरक्षण इस हेतु सक्षम अधिकारी का जाति प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। ठीक है, आप अगर विशेष परिस्थिति वाले विद्यार्थी हैं और आप लोगों को सीट में आरक्षण चाहिए तो आपको इसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। ठीक है, तो आरक्षित सीटों के बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं।
ठीक है। तो उक्त प्रवेश परीक्षा में समस्त छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के जो वर्ष 2022-23 में कक्षा 8वीं उत्तीर्ण परीक्षा में शामिल छात्र हो सकेंगे। ठीक है, तो इसमें शामिल हो सकेंगे 2023-24 में कक्षा 8वीं उत्तीर्ण परीक्षा में शामिल छात्र हो सकेंगे। ठीक है, तो वर्ष 2023-24 में नवीन प्रयास SC OBC आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु प्रधान पाठक प्राचार्य का सत्यापन कराया जाना है। तो ठीक है, इसमें प्राचार्य प्रधान पाठक का सील और हस्ताक्षर होगा। ठीक है, तो अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय के कक्षा 9वीं में ऑनलाइन प्राक-चयन परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र। ठीक है, तो आप लोगों को इस प्रकार से प्रवेश पत्र मिला गया। ठीक है, तो पालक अभिभावक का स्वघोषणा पत्र भी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, संलग्न करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से होगा। ठीक है, घोषणा पत्र देख लीजिए आप लोग प्रारूप, और आवेदन पत्र की पावती आप लोग बिल्कुल इसमें ले सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और हम बात करें आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज अभिलेखों की सूची की, तो क्या क्या संलग्न करना है इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने का निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा आप लोगों को, और दूसरा क्या, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, और तीसरा क्या चीज़ है, 8वीं उत्तीर्ण होने के संबंधी प्रधान पाठक द्वारा जारी प्रमाण पत्र, या मार्कशीट अवेलेबल है तो आप मार्कशीट भी उपलब्ध करा सकते हैं। विशिष्ट रक्षण की पात्रता रखने के लिए सक्षम अधिकारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। साला प्रमाण पत्र या साला छोड़ने का प्रमाण पत्र भी आप लोगों को TC भी उपलब्ध कराना पड़ेगा। ठीक है, विद्यार्थी की मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा जांच प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, और सिकल सेल जांच का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे महत्वपूर्ण प्रयास आवासीय विद्यालय, प्रयास नवीन आवासीय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा से संबंधित जानकारी। तो आप लोग बिल्कुल फॉर्म भरिए और अपनी परीक्षा की तैयारी कर लीजिए, और हमारे चैनल DSOD सर्कल अकेडमी को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराया जाता है, और साथ ही आप लोगों को प्रयास आवासीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी में भी हेल्पफुल वीडियो कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है। तो आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं।